रखा, अंत में एक बात रखूंगा कि अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। बस यही याद रखिएगा और कोई बड़ी बात नहीं है। राम जी सिंहासन पर बैठे, भगवान ने शत्रुघ्न को आज्ञा दी जितने संत आए उनका सम्मान करो। शत्रुघ्न जी थाली लेकर के गए, सबके माथे पर तिलक लगाते थे। दुर्वासा जी ध्यान में बैठे थे, चंदन लगाने लगे तो नारद जी पास में बैठ करके बोले ना 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 ना, क्रोधी बाबा है, अगर आंख खुल गई तो शाप दे देगा। अच्छा ठीक है। जब आगे चले गए तो नारद जी ने कोनी मारी, ए दुर्वासा, हाँ क्या बात है नारद जी? बोले तुम के 2 कौड़ी के बाबा। क्या मतलब? बोले देखो सबके माथे पे चंदन लग रहा है, तुम्हारे माथे पे चंदन नहीं लग रहा, क्या करें? बोले जाओ राम जी की शरण में जाओ, सौगंध खिलाओ उनको। तुरंत गए दुर्वासा जी, वो बोले हे रघुनाथ, आपके यहाँ संतों का अपमान और भेदभाव हुआ है, मेरा तिलक नहीं हो सका, मेरा सम्मान नहीं हुआ। राम जी बोले मैं तुरंत दंड दूंगा। बोले हनुमान जी की सौगंध खा के बोलो दंड दोगे, किसने आपका अपमान किया है? बोले हनुमान जी की सौगंध खाता हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। बोले आपके भैया ने। इधर नारद जी दौड़े शत्रुघ्न के पास, जल्दी भागो, राम जी तुम्हें दंड लेने आ रहे हैं। बोले क्यों दंड देंगे, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? बोले दुर्वासा के चंदन नहीं लगाया। बोले नारद जी आपने तो रोका था। बोले अपन बात बाद में करेंगे, तुम पहले जाओ यहां से, अंजना जी की शरण में जाओ। हनुमान जी महाराज जैसे ही दौड़े शील, शत्रुघ्न लाल जी अंजना जी की शरण में पहुंचे। अंजना जी ने स्मरण किया, हनुमान जी प्रकट हो गए, बताओ भैया किससे बचाना है? बोले ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले राम जी की सौगंध खा करके बोलो मुझे कुछ होने नहीं दोगे। हनुमान जी ने सौगंध खाई, मैं राम जी की सौगंध खाता हूं, कुछ नहीं होने दूंगा, किससे बचाना है? शत्रुघ्न जी बोले राम जी से। उसी समय द्वार के ऊपर रघुनाथ रथ लेकर के खड़े हो गए। हनुमान जी बाहर चले आए। राम जी बोले हनुमान जी हट जाओ, मैं शत्रुघ्न को छोड़ूंगा नहीं, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है। हनुमान जी बोले प्रभु वापस चले जाओ, मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, मैंने तुम्हारी खाई है। बोले अब तो युद्ध हो जाए। बोले युद्ध हो जाए तो हो जाए। आहा बढ़िया सुंदर बात है। बोले लो गदा रख लो हमारी, फिर अगर युद्ध करना है। बोले गदा रखोगे तो लड़ोगे कैसे? लंका में तो ईंट पत्थर फेंक रहे थे। बोले वहां मेरे लेवल का योद्धा कहां था? आज मेरे बराबर का योद्धा सामने खड़ा, उसके साथ युद्ध करूंगा। अच्छा आज हम भी धनुष बाण चलाएंगे। हनुमान जी बोले ठीक है, फिर बात छिड़ जाए। इधर से राघवेंद्र सरकार ने धनुष चढ़ाया और तुरंत आग्नेय छोड़ा। श्री हनुमान जी ने हाथ में करताल उठाई और जोर से बोला श्री राम। जल करके भस्म हो गया तीर। दूसरा तीर छोड़ा, हनुमान जी बोले जय राम, तीर जल करके भस्म हो गया। तीसरा तीर छोड़ा, हनुमान जी बोले जय जय राम, तीर जल करके भस्म हो गया। आग्नेय पार्जन्य महेंद्र वायव्य वरुणास्त्रों की वर्षा हो गई और हनुमान जी के नाम कीर्तन के प्रभाव से उनके अंग पर एक स्पर्श नहीं हुआ। अब रघुनाथ को गुस्सा आने लगा, ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। सबने कहा अगर रघुनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया हनुमान जी के ऊपर तो इस धरती में कुछ बचने वाला नहीं है। नारद जी ने कहा केस ज्यादा सीरियस हो रहा है, दुर्वासा वापस ले लो भैया, मामला बिगड़ जाएगा, हम रजामंदी कराएंगे तुम्हारी, हमें इसमें कुछ नहीं हुआ। दुर्वासा जी दौड़े, प्रभु छोड़ दो, मैंने बात मान ली, शत्रुघ्न से अब पूजा करा दो, बात खत्म, हम क्षमा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपने कह दिया तो हमें कोई बात नहीं। ब्रह्मास्त्र को वापस भेजा। हनुमान जी पास में थे, मुंद्रा मुस्कुरा करके देखे, बोले ठीक है शत्रुघ्न को बाहर भेजो, मारूंगा नहीं। शत्रुघ्न बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले चलो ठीक है, भय मत करो, पर सच बताओ तुमने दुर्वासा का चंदन क्यों नहीं लगाया? शत्रुघ्न जी हाथ उठा के बोले भैया मैं आपकी सौगंध खा के बोलता हूं, मैं चंदन लगा रहा था, ये नारद जी ने नहीं लगाया। राम जी बोले नारद जी ऐसा काय को किया तुमने? भड़का दिया, भिड़ा दिया एक दूसरे। हनुमान जी हम भिड़ा दिए, भाई भिड़ा दिए, करना क्या चाहते थे? नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु मैं इस कलयुग के जीव को संदेश देना चाहता था। अरे अपने जीवन में काम से बचना चाहते हो, क्रोध से बचना चाहते हो, मोह से बचना चाहते हो, लोभ से बचना चाहते हो, मदमात्सर्य से बचना चाहते हो, अपने जीवन में प्रारब्ध से बचना चाहते हो, लोकैषणा वित्तैषणा ऐषणाओं से बचना चाहते हो, अपने जीवन में सत्वरजतम से मुक्त होना चाहते हो। अरे ये सब तो छोटी बातें हैं, अगर साक्षात राम से भी बचना चाहते हो तो राम नाम का आश्रय। मैं केवल ये कहना चाहता था कि अंत में निकला यह परिणाम कि राम से बड़ा राम का नाम। बस इसी घोषणा को करके गंगा सभा को प्रणाम। यजमान परिवार को खूब आपके लिए